बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब काबीना फाइनल हो गई है। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज 4 बजे होगी। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया है। मरियम औरंगजेब के पास PNT, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें होंगी। अस्मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर होंगी, जबकि चौधरी शाफी हुसैन को महकमा इंडस्ट्री की वजारत दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। हसन, बताइएगा। बीना को पंजाब हुकूमत की जानिब से फाइनल कर लिया गया है और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है और आज 4 बजे सूबाई कैबिनेट जो है वो गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब में हल्फ लेगी। अगर देखा जाए तो मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया है और उनके पास महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी और उनके साथ फॉरेस्ट और माहौलियात की वजारत रहेंगी। और जबकि अस्मा बुखारी पंजाब हुकूमत की तर्जुमान होगी। मुस्लिम लीग खाफ के जो सीनियर रहनुमा है चौधरी शाफी हुसैन सूबाई वजीर इंडस्ट्री और कॉमर्स होंगे, जबकि फैसल अयूब खोखर जो है वो सूबाई वजीर जो है वो उनको खेल बनाया जाएगा। इसी तरह सुहेब भरत को जो है सूबाई वजीर मवासलात की वजारत दी जा रही है। ख्वाजा इमरान नजीर को महकमा जो है प्राइमरी हेल्थ की वजारत दी जाएगी। ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत देने का फैसला किया गया है। इसी तरह ताहिर खलील सिंधु को जो है वो ह्यूमन राइट्स की वजारत दी जाएगी और पहली दफा कैबिनेट में सिख को जो है वो शामिल किया जा रहा है और रमेश सिंह अरोड़ा को माइनॉरिटीज की जो है वजारत देने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ राना सिकंदर हयात प्राइमरी एजुकेशन, काजम पीरज़ादा महकमा आपाशी, अस्मा बुखारी को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, आशिक हुसैन करमानी महकमा ज़राअत के वजीर होंगे। जी ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पे हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। लियाकत, बताइएगा कि पंजाब काबीना फाइनल हो गई है, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? लियाकत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब काबीना फाइनल हो गई है। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज 4 बजे होगी। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया है। मरियम औरंगजेब के पास PNT, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें होंगी, जबकि अस्मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर होंगी। चौधरी शाफी हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज़ की वजारत दी जाएगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से पंजाब काबीना फाइनल हो गई है। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज 4 बजे होगी। पंजाब की काबीना आज हल्फ उठाएगी। 25 वज़रा मुआवनीन 4 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब अली रहमान काबीना से हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग काफ और IPP को भी वजारत मिलेगी। मज़ीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से आज आखिरी मरला तय होने जा रहा है और पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक 13 से 14 वज़रा आज हलफ उठाएंगे गवर्नर हाउस में, जिसके लिए बाकायदा दावतनामे जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद इब्तदाई हैयत जो है पंजाब हुकूमत की वो तय पा जाएगी और हुकूमत बाकायदा तौर पर पॉलिसी साजी के काम कर सकेगी। आज जो 4 बजे का वक्त तय किया गया है उसमें गवर्नर बलीगुर रहमान हल्फ लेंगे, जबकि मेहमानों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ तकरीबन जो 13 से 14 वज़रा हैं उनको भी इतला इस सिलसिले में दे दी गई है। हमारे ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वज़ीर बनाने का फैसला किया गया है और मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वजारत दी जाएगी, जबकि उस्मा ज़ाहिद बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वज़ीर होंगी। इसके साथ आशिक हुसैन करमानी को महकमा ज़राअत की वजारत दी जाएगी, जबकि काजम पीरज़ादा को महकमा आबपाशी मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन, जबकि चौधरी शाफी हुसैन जो कि इत्तेहादी हैं पंजाब हुकूमत में, उनको महकमा इंडस्ट्रीज़ की वजारत मिल सकती है। दूसरी तरफ सूबाई काबीना में पहली बार सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर भी शामिल किए जा रहे हैं और रमेश सिंह अरोड़ा को माइनॉरिटीज़ की वजारत मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स की वजारत दी जाएगी, जबकि शेर अली कुरचानी को माइंस एंड मिनरल की वजारत दी जाएगी। ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत मिल सकती है, जबकि दूसरी तरफ ज़ीशान रफ़ीक को महकमा बल्दियात और सुहेब भरत को महकमा मवासलात की
वजारत मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गवर्नर हाउस में इस वक्त तैयारियाँ जारी हैं और शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर अहम शख्सियात इस हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगी। आला ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होगी और ये 13 से 14 रुकनी जो काबीना अब तक फाइनल की गई है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएगी, जिसके बाद पंजाब हुकूमत बाकायदा तौर पर पॉलिसी साजी के लिए अपने फैसले कर सकेगी। शुक्रिया जाहिद। और ख़बर ये है, मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हासिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की 16 और मुस्लिम लीग काफ के पास 11 नशिस्तें होंगी। IPP को 5 हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में 105 नशिस्तें आई हैं। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होने के बाद अब पार्टी पोजीशन पंजाब असम्बली के ऐवान में चेंज हुई है और मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, IPP और काफ को मजीद नशिस्तें मिली है, जिसके बाद अब लेटेस्ट पोजीशन जो है वो इस वक्त ये है कि पंजाब असम्बली में मुस्लिम नून के अरकान की तादाद जो है वो 217 हो गई है और इसी तरह जो अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी के तो उनके अरकान की तादाद 16 है और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 11 हो गई है। IPP के पास 5 नशिस्तें हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 105 नशिस्तें हैं। मुस्लिम इत्तेहाद, तहरीक लब्बैक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पास 1 नशिस्त है। मुस्लिम नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली थी और उनके 21 उनमें आज़ाद अरकान शामिल हुए, जिसके बाद उनकी टोटल स्ट्रेंथ 160 बनी और उनको खवातीन की 57 और अक़लियतों की 7 नशिस्तें मिली हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में 10 जनरल नशिस्तें मिली और 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 1 नशिस्त जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें मिली हैं। मुस्लिम लीग काफ को आम इंतखाबात में 8 नशिस्तें मिली और खवातीन की उनके हिस्से में 3 नशिस्तें आई हैं। IPP को आम इंतखाबात में 1 नशिस्त मिली, लेकिन 3 आज़ाद इसमें शामिल हुए और खवातीन की जो है 2 मखसूस नशिस्तें उन्हें मिली हैं। तो इसी तरह अब ये पार्टी पोजीशन है कि पंजाब असम्बली के ऐवान में सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग है और उनके अरकान की तादाद 217 हो गई है। जी ठीक है लियाकत, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के बाद सदारती इंतखाब का महाज, सियासी जमातों ने सदारती इंतखाब के लिए सफ़ बंदी तेज़ कर दी है। रवां हफ्ते पार्लिमानी पार्टियों के इजलास तलब करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब असम्बली का हाल 9 मार्च के सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियां, अराकीन के असम्बली कार्ड्स बनाने का सिलसिला जारी। असम्बली कार्ड दिखाकर ही अराकीन सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट कर सकेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब निसार दुरानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। पंजाब असम्बली का हाल 9 मार्च को सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का फैसला। असम्बली हॉल और इलेक्शन से मुतलिक तमाम अमूर इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिए जाएंगे। सदारती इंतखाब खुफिया वोटिंग के जरिए होगा। सदारती इंतखाब में सेनेट, कौमी असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली के हर रुकन का 1 वोट होगा। सेनेट के 100 अरकान, कौमी असम्बली के 336 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। 371 के ऐवान में पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का 1 सदारती वोट तस्वुर होगा। 168 के ऐवान में सिंध असम्बली के 2.6 अरकान का 1 वोट माना जाएगा। 145 के ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.2 अरकान का 1 वोट तस्वुर होगा। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहाद, जबकि महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी रवां हफ्ते पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सदारती इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय करेगी। खबर यह है, मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन। सदारती इलेक्शन से कबल पंजाब असम्बली का इजलास बुलाना नागजीर है। नए अरकान को पहले असम्बली नशिस्त का हल्फ उठाना होगा। पंजाब असम्बली का इजलास 9 मार्च से पहले तलब करना ज़रूरी है। तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा। खवातीन की मखसूस नशिस्तें जो मजीद थी, यानी 24 खवातीन की और 3 अक़लियतों की, उनका नोटिफिकेशन तो कर दिया गया है, लेकिन अब ये एक आईनी और कानूनी पेचीदगी है कि अगर ये अरकान सदारती इंतखाब में वोट डालना चाहेंगे तो उससे पहले इन्हें हल्फ उठाना होगा, क्योंकि 9 मार्च को जो है वो सदारती इंतखाब की तारीख का ऐलान हो चुका है और उसके लिए जो उस मकसद के लिए इजलास भी तलब हो चुका है। तो अब अगर ये अरकान वोट कास्ट करने के अहल इन्हें बनाना है तो उससे पहले फिर पंजाब असम्बली का एक नया इजलास बुलाना होगा और अगर वो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाकर इनका हल्फ नहीं होता तो ये 27 अरकान सदारती इंतखाब में वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। जी लियाकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद ने पंजाब असम्बली में 2 करारदादें जमा करवा दी हैं। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून साजी का मुतालबा किया है। दूसरी करारदाद में बच्चों से मुतल्लिका कवानीन के लिए रूल्स मुरतब करने का मुतालबा भी किया गया है। मतन में लिखा गया कि बच्चों की बड़ी तादाद जिस्मानी तशद्दुद के बाइस तालीम हासिल करना छोड़ देती है। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। लियाकत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद ने पंजाब असम्बली में 2 करारदादें जमा करवा दी हैं। बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून साजी का मुतालबा कर दिया है। दूसरी करारदाद में बच्चों से मुतल्लिका कवानीन के लिए रूल्स मुरतब करने का भी मुतालबा किया गया है। मतन में लिखा गया कि बच्चों की बड़ी तादाद जिस्मानी तशद्दुद के बाइस तालीम हासिल करना छोड़ देती है। मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद ने पंजाब असम्बली में 2 करारदादें जमा करवा दी हैं। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक रखने वाली मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद की जानिब से जो करारदादें जमा करवाई गई हैं, पहली करारदाद में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून साजी का मुतालबा किया गया और कहा गया कि बच्चों की बड़ी तादाद तालीमी और तदरीसी इदारों में जिस्मानी तशद्दुद के बायस तालीमी सिलसिला मुनक़ता कर देते हैं और बच्चों के हकूक़ के आलमी मुआहिदा का आर्टिकल 19 बच्चों को हर तरह के तशद्दुद से महफूज रखने के लिए कानूनी, इंतजामी और तालीमी इक़दाम पर जोर देता है। तो दूसरी करारदाद में बच्चों से मुतल्लिक़ कवानीन के लिए रूल्स मुरतब करने का मुतालबा किया गया, जिसमें कहा गया कि गुज़श्ता 20 सालों में पंजाब असम्बली के ऐवान ने बच्चों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद कवानीन पास किए हैं। कवानीन के रूल्स की अदम मौजूदगी के बायस कवानीन का भरपूर तरीके से नफाज मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए अब ये मुतालबा किया गया है कि सूबे में बच्चों से मुताबिक कवानीन के लिए जिम्मेदार। ठीक है लियाकत, शुक्रिया आपका। रमज़ान निगहबान पैकेज घर की दहलीज पर फराहमी के लिए पायलट मरहले का तीसरा रोज़ है। लाहौर डिवीजन में 5085 ख़ानदानों को घर की दहलीज पर राशन बैग्स पहुंचा दिए गए हैं। 24 घंटों में 3544 राशन बैग्स मुस्तहिकीन को मौसूल करवाए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने अब तक के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, रमज़ान निगहबान पैकेज का मामला है और आजमाइशी तौर पर ये लोगों के घरों में अभी जो है पहुंचाए जा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक मुस्तकीन के रमज़ान निगहबान पैकेज रोड स्टेप फराहमी जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर समेत पूरी डिवीजन के अब तक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज घर की दहलीज पर फराहमी के लिए पायलट मरहला का आज तीसरा दिन है। लाहौर डिवीजन में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत अब तक घरों की दहलीज पर 5085 राशन बैग वसूल करा दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कुल 3544 रमज़ान निगहबान पैकेज मुस्तकीन की दहलीज पर हवाले किए जा चुके हैं, जबकि लाहौर शहर में 2 दिनों में अब तक 2981 मुस्तकीन रमज़ान निगहबान पैकेज वसूल कर चुके हैं, जबकि शहर में गुज़श्ता 24 घंटों में 1955 शहरियों की दहलीज पर पैकेज पहुंच चुके हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज को मुकम्मल तस्दीक के बाद मुस्तकीन को वसूल कराकर डाटा अपलोड किया जा रहा है। तस्दीक की अमल बड़ी हद तक मुकम्मल हो गया है, जबकि आज से डोर स्टेप फराहमी में तेजी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। शहर लाहौर की गली और मोहल्लों को लश-पश करने का प्लान। पंजाब हुकूमत ने MPS को खुसूसी तरक्याती पैकेज देने की तैयारी शुरू कर दी है। LDA ने मुख्तलिफ इलाकों में 60 तरक्याती स्कीमों का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि शहर लाहौर के जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर सीवरेज और वाटर सप्लाई के जो तामीराती काम है वो किए जाएं और लोगों के जो मसाइल हैं उनमें कमी लाई जाए। तो पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज देने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों का प्लान LDA ने बनाना शुरू कर दिया है। LDA ने 6 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए का तरक्याती पैकेज का प्लान बनाया है, जिसमें BRB कैनाल, हडियारा ड्रेन से बरकी रोड और एयर पेंट में तरक्याती काम किए जाएंगे। इसी तरह अटारी सरोबा, शमा कॉलोनी, उमर पार्क, यूसुफ टाउन और सूफियाबाद की मुल्हिका आबादियों में भी तरक्याती काम किए जाएंगे। गौसिया कॉलोनी, यूनियन कौंसल 133, UC 162 और 163 में भी तरक्याती काम करवाने का प्लान बनाया गया है। यूनियन कौंसल 190, 193, 194, 195, यूनियन कौंसल 197, 189, इसके अलावा यूनियन कौंसल 180 से 183 तक जो इलाके हैं उनमें भी
गली मोहल्लों में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। ये गली मोहल्लों में पीसीसी, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के काम किए जाएंगे और इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से जो फंडिंग है वो एलडीए को मुंतकिल की जाएगी। ज़राए का ये कहना है कि आइंदा 1 माह के दौरान इन तमाम इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया आपका।